नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगी दो मुद्दों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से यूएस से वापस आए हैं तब से पूंजीपति एलॉन मस्क का हस्तक्षेप भारत में बढ़ गया है। ये मैं पूरी खबर आपको दिखाऊंगी। और जो दूसरी खबर रहेगी वो ये सवाल रहेगा कि आखिर बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम जो है वो एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को आखिर क्यों दिया जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये भारत की प्रॉपर्टी नहीं है, भारत के लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है? क्यों आखिर ये समझौता किया जा रहा है एलॉन मस्क के लिए? तो पहले मैं आती हूं पहले वाले सवाल पर। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलॉन मस्क और उनके बच्चों से मिलकर आए हैं तभी से ही पूंजीपति एलॉन मस्क का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। आपने अभी हाल ही में सुना टेस्ला की कारों को लेकर एक बड़ी खबर आई कि टेस्ला की कारें अब भारत में बिकेंगी। दूसरा, टैरिफ को कम करने को लेकर बात हुई जो खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, भले ही भारत सरकार ना माने, हम खैर भारतीय सरकार का वर्जन मानते हुए कि अभी जो टैरिफ है वो कम नहीं होंगे। लेकिन तीसरी बात कि अपने ही देश के उद्योगपतियों की जो बातें थी उनको दरकिनार करके क्यों आखिर एलॉन मस्क को आगे रखा जा रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है कि एलॉन मस्क को और डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस से वापस आते ही सीधा ताबड़तोड़ दिखाई दे रहे हैं? तो एलॉन मस्क की कंपनी, एलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है उसका पहले करार होता है जियो से, फिर करार होता है एयरटेल से। लेकिन देखिए सबसे दिलचस्प बात तो यह है जियो और एयरटेल दोनों प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं, कंपटीशन दोनों का चलता है देश में। इन दोनों कंपनियों ने हाथ मिलाया था एलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के खिलाफ। चूंकि एलॉन मस्क काफी अरसे से भारत आना चाहते थे, भारत में एंट्री चाह रहे थे और सैटेलाइट के जरिए वो इंटरनेट सेवाएं देना चाह रहे थे। और हालांकि इन दोनों को रोकने के लिए, एलॉन मस्क को रोकने के लिए इन दोनों कंपनियों ने करार किया, लेकिन उसके बावजूद भी, इन लोगों के विरोध के बावजूद भी एलॉन मस्क की भारत में एंट्री हो जाती है। और ये एंट्री होती है प्रधानमंत्री के यूएस दौरे के बाद। और एक बड़ा सवाल इसमें खड़ा होता है कि 2024 में ही, जून 2024 में सैटेलाइट से इंटरनेट शुरू करने की परमिशन अंबानी को मिल गई थी, अंबानी की कंपनी को मिल गई थी। और उसके बावजूद भी मेक इन इंडिया को दरकिनार किया गया। भाई सैटेलाइट से जब हमारे देश की एक कंपनी सैटेलाइट से इंटरनेट देने के लिए परमिशन हासिल कर चुकी थी, तो फिर उसके बावजूद क्यों आखिर एलॉन मस्क की एंट्री हो रही है? तो क्यों आखिर मेक इन इंडिया की बजाय सेल इन इंडिया किया जा रहा है, सेल इन इंडिया किया जा रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। और क्यों किया जा रहा है? क्यों आखिर इतनी नजरें इनायत की जा रही हैं एलॉन मस्क पर? मोदी जी अपने परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क को खुश करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अब आ जाइए बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर। और ये वो सवाल है और ये वो बात है जिसके बाद उस स्पेक्ट्रम की बात मैं कर रही हूं जिस पर यूपीए की सरकार गिर गई थी। याद कीजिए वो वक्त जब अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, अरविंद केजरीवाल, पूरी बीजेपी यूपीए के ऊपर चढ़ गई थी। मामला कोर्ट तक पहुंचा था। ए राजा समेत कई लोग, कनिमोजी, कई लोग जेल में गए थे और फिर कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि ये कोई घोटाला नहीं है, बाइज्जत सबको बरी कर दिया गया था। चूंकि यूपीए सरकार ने स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं की थी, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे स्पेक्ट्रम को दिया गया था। और उस वक्त ये बात रखी थी कोर्ट में कि हमने ऐसा इसलिए किया ताकि अगर हम स्पेक्ट्रम नीलामी में बेचते तो भारत के लोगों को इंटरनेट सुविधाओं के लिए और बाकी सुविधाओं के लिए ज्यादा पैसा देना होता। और अब हम सवाल पूछ रहे हैं, सवाल क्यों ना पूछा जाए? क्योंकि गोदी मीडिया चुप है, बाकी पार्टियां चुप है। आपकी पार्टी तो बोलेगी नहीं कि क्यों आखिर स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं की गई, क्यों आखिर? और ये बड़ा सवाल जयराम रमेश ने भी उठाया। जयराम रमेश का मैं जिक्र करना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि 12 घंटे के अंदर एयरटेल और जियो दोनों ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की घोषणा कर दी, जबकि अब तक वे इसके भारत में आने को लेकर लगातार आपत्तियां जताते आ रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि इन साझेदारियों को खुद प्रधानमंत्री ने ही राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सद्भावना खरीदने के लिए स्टारलिंक के मालिक एलॉन मस्क के लिए सुगम बनाया है। इसी के साथ ही लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन कई अहम सवाल अभी भी बने हुए हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई मामला होगा तब कनेक्टिविटी को चालू या बंद करने की शक्ति किसके पास होगी? स्टारलिंक के पास या उसके भारतीय साझेदारों के पास? क्या अन्य सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी और यदि हां तो किस आधार पर दी जाएगी? और निश्चित रूप से ये एक बड़ा टेस्ला के भारत में निर्माण को लेकर भी एक बड़ा सवाल है। क्या अब जब स्टारलिंक को भारत में प्रवेश मिल गया है तो टेस्ला के निर्माण को लेकर भी
कोई प्रतिबद्धता जताई गई है? तो ये सवाल पूछा गया है। सवाल सिर्फ जयराम रमेश का नहीं है, सवाल बहुत सारे लोगों का है और लोग इसको लेकर बाकायदा ट्वीट भी कर रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं, उनका भी जिक्र करूंगी। साकेत गोखले हैं, ये एमपी हैं, इन्होंने भी सवाल किया है और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। टीएमसी के सांसद हैं ये। इन्होंने कहा है ट्रुथ फाइनली आउट, यानी कि सत्य बाहर आ गया। इंडियाज आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ट्वीटेड सेइंग स्टारलिंक वेलकम टू इंडिया, देन डिलीटेड हिज ट्वीट। अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट डाला, उसके बाद डिलीट कर दिया। पहले तो आपने वेलकम कर दिया, स्टारलिंक का वेलकम, भाई स्टारलिंक आ जाएगा, यही वो ट्वीट था। स्टारलिंक आ जाएगा तो जो दुर्गम इलाके हैं वहां पर कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी होगी, हमें फायदा पहुंचेगा। तो उसके बाद पता नहीं क्या मजबूरी रही, उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया और क्या दबाव था उन पर। रेल मंत्री हैं, एक रेल मंत्री अगर वेलकम कर देते हैं एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का, तो उसके पीछे तो कुछ वजह होगी, उसके पीछे तो कोई आधार होगा, उसके पीछे उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी। बिना इन्फॉर्मेशन के तो वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं और उसके बाद वो डिलीट कर लेते हैं, यानी कि कुछ ऐसा था जो अभी नहीं बताना था और उन्होंने बता दिया। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। और दूसरी बात ये खड़ी हो जाती है और जो सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है, आपको याद होगा यूपी की सरकार जो गिरी, उसमें 2G स्पेक्ट्रम यानी कि 2G घोटाले का भी जिक्र बार बार होता रहा। बार बार ये कहा जाता रहा कि भाई 2G तो बहुत बड़ा घोटाला था, और घोटाले में क्या आया वो भी मैंने आपको बताया। एलॉन मस्क को स्टारलिंक के लिए बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम कैसे दे रही है सरकार, ये प्रशांत टंडन जी का ट्वीट है, ये भी आप देख लीजिए। याद है 2G स्पेक्ट्रम के मुद्दे पर यूपी सरकार चली गई थी, हालांकि उस समय और भी कई सारे जो घोटालों का जिक्र था वो था, कोल घोटाला भी था और भी कई घोटाले थे। अब कहाँ गए सब नियम कायदे कानून? सवाल तो ये खड़ा होता है, आपने कैसे स्पेक्ट्रम दे दिया, और अगर नहीं दिया तो क्या आप देने वाले हैं? जैसा कि पहले से ही अश्विनी वैष्णव वेलकम कर चुके थे। अब आगे वो लिखते हैं कि अब कहाँ गए नियम कायदे कानून, स्पेक्ट्रम पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई रेवड़ी नहीं है जो मोदी बांट रहे हैं। फिर उन्होंने बैंड का जिक्र किया है कि स्टारलिंक इस बैंड पर चलता है, ये वही फ्रीक्वेंसी है जो सैटेलाइट चैनलों को अलॉट होती है, इसका पब्लिक ऑक्शन क्यों नहीं होगा? ये सवाल तो खड़ा होता है कि भाई पब्लिक ऑक्शन क्यों नहीं होगा? आप जनता के लिए क्या पब्लिक ऑक्शन नहीं करेंगे? और 2G घोटाले पर यूपीए सरकार जो चली गई थी उस समय मीडिया ने सवाल उठाए थे। उस समय के सीएजी आपको याद होगा, विनोद रॉय का जिक्र बहुत होता था। विनोद रॉय ने सवाल उठाए थे और कहा था कि भाई ये तो बहुत गलत हुआ है, इससे तो इतना पैसा आ जाता, अगर ये पैसा आता तो समाज के कामों में लगता, ये पैसा नहीं आया। फिर मीडिया ने उसको प्रचारित करके महा घोटाला करार दिया कि इतना बड़ा घोटाला हो गया। उसका जिक्र बाबा रामदेव बार बार करते रहे, अरविंद केजरीवाल करते रहे। वो अब पता नहीं कहाँ हैं अरविंद केजरीवाल, क्यों आखिर इस स्पेक्ट्रम का जिक्र वो नहीं कर रहे? उस पर सवाल उठाते हुए अन्ना हजारे हमें दिखाई दिए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिखाई दिए, सब चुप हैं कि भाई ये स्पेक्ट्रम जैसे तैसे दिया जा रहा है, सैटेलाइट का ये स्पेक्ट्रम है, क्यों भाई, क्यों ऐसे दिया जा रहा है? हमारे स्पेक्ट्रम से पैसा आता तो हम पर लगता ना, वो पैसा देश के दूर दराज के हिस्सों पर लगता, गांव पर लगता। क्यों इस पैसे को आप छोड़ रहे हैं, क्यों आप नहीं ले रहे हैं? बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो गया, जैसे कि आपने पहले कहा था कि रेवेन्यू लॉस हुआ है। ये क्या रेवेन्यू लॉस नहीं है? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। और क्यों आंखें बंद कर रही है सरकार? ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको झुकना पड़ रहा है? आप कह रहे हैं कि ओके, आप यूएस से तो क्या होकर आए हैं, आप यहाँ पर आके एलॉन मस्क ही हो रहा है, हर तरफ एलॉन मस्क हो रहा है। यहाँ पे टेस्ला की कारों की बात हो रही है, यहाँ पर स्पेक्ट्रम की बात हो रही है कि भाई अब तो एयरटेल से भी करार हो गया है, जियो से भी करार हो गया है। तो ऐसी क्या मजबूरी है? तो क्या ये मजबूरी अडानी वाली मजबूरी तो नहीं है कि वहां पर अडानी के खिलाफ वारंट जारी हुआ था? तो क्या ये मजबूरी उनको बचाने की मजबूरी तो नहीं है? इसके पीछे आखिर वजह क्या है? बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब मिलना अभी भी बाकी है, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो बार बार भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, बार बार उनको भारत को टेरिफ किंग कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भारत इतना पैसा लगाता है, यूएस एड की जो उन्होंने बंद की, फिर हमारे अप्रवासी भारतीयों को भेजा। तो तमाम तरह की बातें हैं। भारत उसको कैसे टैकल करेगा और कैसे टैकल कर रहा है, या दबाव में आकर सब चीज़ें मान करके टैकल कर रहा है, या कोई और काम भारत कराना चाहता है,
कुछ भी स्पष्ट नहीं है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। याद कीजिएगा वो दौर भी, जब आपको याद है न्यूक्लियर डील होनी थी, कैसे मनमोहन सिंह गिर गए थे, वो अकेले व्यक्ति थे, फिर बाद में उस न्यूक्लियर डील का बीजेपी ने विरोध किया था और बाद में बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट बनने के बाद भी आपने उस पर थोड़ी ना कुछ किया। तो सारी चीजें स्पष्ट थी उस वक्त में, बहुत कुछ क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से दिए गए थे, लेकिन अभी कोई किसी प्रकार का क्लैरिफिकेशन नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जरूर जो वाणिज्यिक सचिव थे वो पेश हुए, उन्होंने कहा कि बातें हो रही हैं, अभी हमारी टॉक्स चल रही है यूएस के साथ, लेकिन अभी तक हमने हामी नहीं भरी है कि हम टैरिफ कम करेंगे। और उस टैरिफ के पूरे विवाद को खुद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कैसे सुलझाएगी, ये भी जरूर देखना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जरूर अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे यानी ज्योति को फॉलो भी जरूर करें। धन्यवाद।